आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और ड्यूटी करते करते मैं कोरोनाग्रस्त हो चुकी हूँ और 2 दिन पहले ही मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और पिछले 10 दिन धक्के खाने के बाद टेस्ट हुआ था मेरा और अभी तक 2 दिन से रिपोर्ट आने के बाद मुझे किसी तरह की कोई मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं दी जा रही है, कोई आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं दी गई है और मेरी तबीयत, मेरा फीवर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। मुझे गले में दर्द हो रहा है, मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अभी तक मेरी फैमिली में किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ है। सीएम सर, मुझे और मेरी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। हमें फूलों की, तालियों की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। लक्ष्मी जी, आपने उनको कोविड-19 टेस्ट के लिए एप्लीकेशन के लिए कब बोला उनको? मैंने ऑफिशियली जो मैंने 20 को बोला था, 20th लेकिन मई को। 20 मई को, हाँ जी सर, 20 मई को। और टेस्ट कब हुआ? सर मेरा टेस्ट हुआ है 27 को। मतलब 7 दिन का गैप आ गया इसमें। हाँ जी सर। और जबकि आपके ही हॉस्पिटल में टेस्ट होता है। हाँ जी सर, मेरे ही हॉस्पिटल में टेस्ट होता है। जबकि मैंने बोला मुझे उससे पहले से 10 डेज से प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मुझे वेट करने को बोला गया 7 डेज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने जब 20th को उनको बोला तो ऑलरेडी आपको 10 दिन हो चुके थे विद सिम्टम्स। हाँ जी सर, मुझे पेन था, मुझे फीवर था। मैं उन्हें बोल रही हूँ सर मेरी बॉडी से हीट निकल रही है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला आप 3 डेज और मॉनिटर करो अपना टेम्परेचर। 20th का पूरा दिन और 7 दिन, 8 दिन का डिले रहा। हाँ जी, जबकि हाँ जी आपको सर। 27 तक सिम्टम्स के साथ ऑलरेडी 18 दिन हो गए थे। 18 दिन हो गए थे सर। आपने हाँ पहली बार इनको 20 को ही बताया ना, कि उससे पहले हाँ भी सर, बताया था? उससे मैंने अपने एचओडी को उससे पहले भी बताया था कौन सर सी कि तारीख मुझे को? ये 14 या 13 मई से मैं छुट्टी पर थी। मैं तभी बोल कर गई थी सर को कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। इसके रिवर्ट में मुझे कोई आंसर नहीं मिला था और मैं घर चली गई थी। फिर मेरा टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई है सर 28 को मॉर्निंग में। अब तक मेरे पास कहीं से भी कोई कॉल नहीं आया। जब मैंने अपने एचओडी को बोला कि सर, जब मुझे कॉल आया कि आप पॉजिटिव हो हॉस्पिटल से, तो मैंने अपने एचओडी को कॉल किया, सर मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी फैमिली में भी सिम्टम है तो प्लीज़ आप उनके टेस्ट करा दीजिए। तो उन्होंने बोला देखो आपको तो सिम्टम है, आप जाके खुद एडमिट हो जाओ और अब क्या करना है वो आप खुद देखो। मैंने बोला सर मैं कहाँ जाऊँगी इस हालत में उन्हें लेकर। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरे पास कोई किसी का कॉल नहीं आया सर। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात चली गई। तो हाथ खड़े नेक्स्ट कर डे, दिए बेसिकली उन्होंने। हाँ बिल्कुल, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। एमएस को कॉल किया है अपने, तो मैंने पूरा उन्हें बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, अगर मैं ज़्यादा हम लोग बोलते हैं तो हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, हम इस डर से चुप रहते हैं। लेकिन आज तो मेरी वो हालत है कि जहाँ पे मेरी जान जा सकती है और मेरी फैमिली सफ़र कर रही है इस वजह से। तो कहते हम कर रहे हैं सर। उनका करते करते पूरा रात हो गया, अभी तक मतलब इवनिंग तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 1075 से कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि अच्छा आप पॉजिटिव हैं, ठीक है कैसे पॉजिटिव हुए। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे। इन्होंने कॉल कट कर दी। 107 से हेल्पलाइन से कोई कॉल नहीं आया, किसी का हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल आया उस नंबर से। उन्होंने मुझे बोला व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए। मैंने अपनी रिपोर्ट भी उनको व्हाट्सएप कर दी। उसके बाद कोई रिस्पांस आया? उसके बाद सर कोई रिस्पांस नहीं आया। वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जिसका भी कॉल आया था उन्होंने मेरी पूरी डिटेल ली, बस कोई कॉल नहीं आया। जबकि मैंने उन्हें बताया कि मैं और मेरी फैमिली में लोगों को सिम्टम है और मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर है। मुझे आज 15 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं इस हाल में, और मैं पीसीएम वगैरह ले रही हूँ, बट फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप तो सर किसी का रिस्पॉन्स नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। जबकि प्रोटोकॉल ये कहती है कि जो कोविड टेस्टिंग टेक्नीशियन करता है उसको अदर लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, बल्कि वो स्टाफ पॉजिटिव कलेक्शन भी करता है और वो हम लोगों के साथ कांटेक्ट में भी आता है। लैब में नॉर्मल रोस्टर में उसकी ड्यूटी लगाई जाती है।
और अगर ये बात एचओडी को बोलते हैं जाके तो वो कहते हैं आप लोग ओवर पैनिक हो रहे हो, ऐसे कोरोना नहीं होता है। तो सर ये इन्फेक्शन मैंने अपने घर से तो नहीं लिया है। हमारे यहाँ पे ना सैम्पलिंग ली जाती है जिसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके बाद भी मुझे अपना टेस्ट कराने के लिए इतना सफर करना पड़ा था। तो आप कह रहे कि जो स्टाफ टेस्ट सैम्पलिंग लेता है जबकि उसको अलग रखना चाहिए कि हाँ भाई वो टेस्टिंग स्टाफ है, उसको अलग रखा जाए। ये गाइडलाइन हमारा जो पॉइंट ऑफ है ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा अपने लिए कंसर्न है स्टाफ का, तो इस बात के लिए कोई भी नेग्लिजेंसी कर दी गई, कुछ नहीं सुना गया। उसको कहते नहीं वो स्टाफ कलेक्शन भी करेगा कोविड की, और आपको आके लैब में काम भी करना है। जो रूटीन ओपीडी के जनरल पेशेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग भी करनी है, और वो मतलब नॉर्मल काम करेगा। सर जब वो लैब में आएगा तो ऑफ कोर्स वो हम लोगों के कांटेक्ट में भी आएगा कि सर मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से इन्फेक्शन कैच किया है। और ये सब होने के बाद आज भी मुझे 2 दिन तक मुझे किसी भी चीज़ की कोई हेल्प नहीं मिली है। मैं अपनी मर्जी से पीसीएम ले रही हूँ, एजिथ्रोमाइसिन ले रही हूँ। तो ये आपको किसी ने आपके हॉस्पिटल ने भी आपको कुछ गाइडेंस नहीं दी, मेडिकल एडवाइस सर नहीं, मेरी रिपोर्ट आने के बाद मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी थी। जब मुझे फीवर था मैंने ओपीडी में दिखाया था, बस तभी वही प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। उसके बाद मुझे कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है, ना मुझे कोई प्रोटोकॉल बताइए कि आपको क्या फॉलो करना है, कैसे रहना है, या आपको एडमिट होना है क्योंकि आपको 17 डेज से फीवर नहीं जा रहा है। कुछ भी गाइडलाइन नहीं है, किसी का कोई कॉल नहीं है। कितना टेम्परेचर आपका रह रहा है? सर मुझे 101 और मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक और मुझे बॉडी पेन है। अभी मुझे कफ तो थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। और आप कह रहे हो कि और सिम्टम्स कितने दिनों से थे आपके? सर लास्ट 10 डेज से तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। वो सिम्टम्स क्या थे तब मैम आपके? सर मेरे सिम्टम्स स्टार्टिंग में मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हुआ था, तो ये पेट में दर्द हुआ। पता था मतलब आपके हॉस्पिटल को कि ये सिम्टम्स है? और लेकिन हाँ, फिर भी ये मैंने सर से मैं जब सर के रूम में गई थी मैंने बोला था सर, जब मैं छुट्टी लेने जा रही थी कि सर, और जब फर्स्ट टाइम मैंने छुट्टी ली थी कि सर मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है और मुझे ना ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो सर ने मेरी बात नहीं सुनी और सुन के नेग्लेक्ट करके बोल दिया कि आप जाओ। और सर मैं वहाँ से बैग उठा के अपने घर चली आई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने छुट्टी ली थी। सबसे पहले ये कि जब भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी जॉब पर ही बात आती है, जिसकी वजह से हम लोगों को चुप रहना पड़ता है। और ऐसे मैं नहीं, हमारा बहुत सारा हेल्थ डिपार्टमेंट परेशान है। क्या बोला जाता है आपको? डायरेक्टली तो सिर्फ कोई भी नहीं बोलता, और मेरे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। जब मुझे डायरेक्टली ये वर्बली बोला गया था कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है आपका और आपको देखना पड़ेगा सोच समझ के जो भी स्टेप लो वो करना। एक स्पेशल अगर हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट वर्कर्स, तो हमारे लिए एक अलग आइसोलेशन सेंटर तो बनाना चाहिए ना, कि अगर हम लोग बीमार हैं तो हमें वहाँ पे ट्रीट किया जाए। जब हम हेल्थ वर्कर इतने परेशान हैं तो आम इंसान कितना परेशान होगा आज। मुझे सर ये डर है, अगर मैं अपनी बात रखती हूँ तो मुझे मेरी जॉब का डर है। अभी घर में बाकी लोगों के सिम्टम्स कैसे हैं अभी? सर मेरी मदर को फीवर है और मेरे मामा जी का, मेरी मम्मा को भी 5 डेज से ज़्यादा हो गया है। मैं तभी वरीड हुई थी जब मेरी मम्मा को फीवर स्टार्ट हुआ था। नहीं वही आई अंडरस्टैंड। हाँ, व्हाट्स हर एज? क्या एज है मॉम का? मम्मा की एज 55 और 60 की मिड में होगी। 58 आई थिंक। जी। एंड भाई को कब क्या सिम्टम्स है आप बता रहे थे? भाई को से फीवर है। सो आई थिंक हमारी जॉइंट फैमिली है। कितने लोग हैं टोटल घर पे? मेरे मम्मा है, मेरे मदर फादर, और ये लॉकडाउन की वजह से मेरे मामा मामी गांव में रह गए तो उनके बच्चे भी यहाँ पे रह गए थे। 2 वो हैं और मेरे नीस हैं 2 और मेरे भैया भाभी। बाप रे। और हम सब एक ही घर में हैं, और इतना बड़ा हमारा स्पेस तो होता नहीं है दिल्ली के अंदर कि हम भाई सेपरेट रूम और सेपरेट ये सब चीजें फॉलो भी कर सके। फादर की और मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, तो स्टार्टिंग में मैं वर्क कर रही थी, उस पेन में भी मेडिसिन लेकर पीसीएम। स्टार्टिंग मुझे स्टमक के पेन से और मोशन से हुई थी, फिर भी मैं एबल थी तो मैं जा रही थी। 20 को फिर मैं गई हूँ और मेरी तबीयत और ज़्यादा ड्यूटी पर ख़राब हो गई।
ख़राब होने के बाद मैंने एचओडी से रिक्वेस्ट की कि सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे छुट्टी नहीं दे सकता, आप जाके रेस्ट लिखवा के लेकर आइए डॉक्टर से। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आप 3 डेज मॉनिटर टेम्परेचर करो, उन्होंने रेस्ट नहीं लिखा। फिर मैं आई इनके पास, मैंने बोला सर उन्होंने रेस्ट तो नहीं लिखा है। कह रहे देखो मैं ऐसे छुट्टी नहीं दूंगा, आप रेस्ट लिखवा के लेकर आओ। सर उसी हाल में मैं फिर से ओपीडी में गई हूँ, फिर से मैंने रिक्वेस्ट की है और मैंने उनसे, फिर वो ओपीडी में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, फिर मैंने उनको सर्च किया हॉस्पिटल में, फिर वो मुझे कैजुअलिटी में मिले। उन्होंने मेरा 2 डेज का रेस्ट लिखा था, तो मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 3 डेज का कर दिया। तो 20 से लेके 23 तक का रेस्ट था, बीच में संडे आ गया था, नेक्स्ट डे ईद आ गई थी। फिर मेरी हालत और बिगड़ गई इस छुट्टी के बीच में, और तेज फीवर बढ़ता गया। 26 को मैं हॉस्पिटल गई हूँ, मैं फिर से ओपीडी में गई हूँ सर, और मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी मदर को इन सबको फीवर है। उससे पहले भी मैंने बोला था टेस्ट के लिए, तो उन्होंने टेस्ट नहीं किया था मेरा। फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे टेस्ट प्रिस्क्राइब करा,